बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम टू इन्फोमाइन। आज का जो टॉपिक है कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन बाय कार्ल मार्क्स। हमने जो सीरीज़ शुरू की थी ये कार्ल मार्क्स फिलॉसफी में सेकंड लास्ट टॉपिक है। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो टॉपिक है उसकी ब्रीफ ओवरव्यू के बारे में पढ़ेंगे कि कम्युनिज़म जो मेन टॉपिक है और इसकी आज का जो टॉपिक है वो रिवॉल्यूशन है। इसकी ब्रीफ ओवरव्यू देखते हैं। जो पहला पॉइंट है ए नंबर, कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ कम्युनिज़म एंड रिवॉल्यूशन, जो मैंने ऊपर लिखा है, इज़ बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड इट्स इनहेरेंट कंट्रडिक्शन। मैंने पहले भी पढ़ा था कि जो मार्क्स की जो फिलॉसफी है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी पर बेस करता है, जो कि इसमें जो कंट्राडिक्शन है इसके, क्योंकि वो कहता है कि इस कंट्राडिक्शन की वजह से कैपिटलिस्ट सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होगा सोशलिस्ट सोसाइटी में, सोशलिस्ट स्टेट में। जो बी नंबर टॉपिक है, कैपिटलिज्म क्रिएट अ क्लास स्ट्रगल बिटवीन द ओनर एंड वर्कर। मार्क्स कहता है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है, दो क्लासेस होते हैं, एक ओनर होता है और दूसरा वर्कर होता है। एक रिच क्लास होता है और दूसरा वर्किंग क्लास होता है। तो इन दोनों के दरमियान जो स्ट्रगल, जो क्लास स्ट्रगल है, इसी वजह से रिवॉल्यूशन पैदा हो जाएगा और रिवॉल्यूशन आ जाएगा। जो सी नंबर पॉइंट है, कम्युनिज्म वाज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटलिज्म। ये मार्क्स कहता है कि जिस तरह मैंने ऊपर लिखा है कि कंट्राडिक्शन, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो कंट्राडिक्शन होता है, इसी वजह से इस कंट्राडिक्शन की वजह से कैपिटलिस्ट सोसाइटी में प्रॉब्लम होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या ज़रूरी है, कम्युनिज्म ज़रूरी है। और कम्युनिज्म में क्या होता है, कम्युनिज्म में ये होता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वुड बी ओन्ड बाय कलेक्टिवली। कैपिटलिज्म में ये होता है कि रिच क्लास सारे जो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके हाथ में होते हैं, उसके कंट्रोल में होते हैं। लेकिन कम्युनिज्म में क्या होता है कि ये कलेक्टिवली ओन होता है। दूसरा जो पॉइंट है कम्युनिज्म में ये है कि नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। कैपिटलिज्म में जो कंट्रोडक्शन होते हैं इस वजह से होता है कि इंडस्ट्रियल क्लास ने सारे प्रॉपर्टी को ओन किया होता है, लेकिन कम्युनिज्म में क्या होता है, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो दूसरा पॉइंट है, नो क्लासेस एंड नो एक्सप्लॉयटेशन। कैपिटलिज्म में क्या होता है, मेनली दो क्लासेस होते हैं। एक क्लास के साथ सारे जो प्रॉपर्टी और सारे जो ओनरशिप होता है, लेकिन दूसरे क्लासेस के पास कुछ भी नहीं होता। लेकिन कम्युनिज्म में ऐसा होता है कि उधर क्लासेस नहीं होती, न कि एक्सप्लॉयटेशन होता है। जो डी नंबर पॉइंट है प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि ये क्या है, तो प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ द बर्जियाजी। ये जो बर्जियाजी ने, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास ने, ये जो रिच क्लास ने, ये जो सिस्टम डेवलप किया है, ये वायलेंटली ओवरथ्रो होगा प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन में। और इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट इसके लिए क्या होते हैं, होना चाहिए, तो ये है ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और दूसरा लीडरशिप होना चाहिए। और ये रिवोल्यूशनरी पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन और ये लीडरशिप कौन प्रोवाइड कर सकता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक रिवोल्यूशनरी पॉलिटिकल पार्टी ये रिक्वायरमेंट पूरा कर सकता है। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक। ये जो टॉपिक है मैंने पहले आपको कहा कि ये टॉपिक रिवॉल्यूशन के बारे में है। तो इस रिवॉल्यूशन की जो इम्पोर्टेंस है, जो अहमियत है मार्क्स की फिलॉसफी में, वो अब हम पढ़ते हैं। जो पहला पॉइंट है, मार्क्स आइडिया ऑन हाउ टू अचीव अ क्लासलेस सोसाइटी। मार्क्स की जो फिलॉसफी है वो इस चीज़ पर बेस करता है कि ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी किस तरह ख़त्म हो जाएगा, जो कि क्लासेस पर मबनी है। तो ये क्लासेस सोसाइटी किस तरह अचीव होगा, ये टॉपिक हमें बताता है। दूसरा पॉइंट, वर्किंग क्लास वुड राइज अप एंड ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट सिस्टम इन अ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन में क्या होता है, वर्किंग क्लास जो है वो क्या होगा, उसमें वो ओवरथ्रो करेगा कैपिटलिस्ट सिस्टम को।
एंड लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल स्टेट। जो सोशल स्टेट ये एस्टेब्लिश होगा तो ये इस रेवोल्यूशन की वजह से इस्टेब्लिश होगा। इसका मतलब ये है कि इसकी इम्पोर्टेंट ये है कि मार्क्स की जो फिलासफी है वो ये कहता है कि ये कैपिटलिस्ट सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और एक सोशलिस्ट सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये रेवोल्यूशन के बगैर मुमकिन नहीं है। अब आ जाते हैं रिवॉल्यूशन, जो इसकी जो एग्जांपल है वो हो 1917 में एक रशियन रिवॉल्यूशन वाक़ हुआ था, जिसे बल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, और 1949 में चाइनीज़ रिवॉल्यूशन। तो ये दोनों टॉपिक एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे तफसील के साथ। अब आ जाता है प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन क्या है। मैंने उधर सिर्फ डेफिनेशन बताया, अब तफसील से बताएंगे कि डेफिनेशन ऑफ प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन। प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन refers to a social and political upheaval where the working class, जो कि प्रोलेटरेट जिसको कहा जाता है, ओवरथ्रो द रूलिंग क्लास, जो कि जिसको बर्जियादी भी कहा जाता है, टू एस्टेब्लिश अ सोशलिस्ट सिस्टम आर कम्युनिस्ट सोसाइटी। It is based on the belief that the working class is oppressed by the capitalist system and must seize political power to create more equitable society where the means of production are owned and controlled by the common people. प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन में ये होता है कि वर्किंग क्लास ओवरथ्रो करता है रूलिंग क्लास को, जो उसने जो गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट सिस्टम जो उसने इस्टेब्लिश किया है ये ओवरथ्रो हो जाता है प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन में। और ये बेस करता है इस बिलीफ पे कि वर्किंग क्लास इस सिस्टम में अप्रेस्ड क्लास है, जो कि एक्सप्लॉइट करते हैं कैपिटलिस्ट इसको। एंड अगर वो उसका बिलीफ ये होता है कि अगर ये सिस्टम ओवरथ्रो हो जाता है और ये जो पॉलिटिकल पावर है ये वर्किंग क्लास में आ जाता है, तो फिर मोर इक्विटेबल सोसाइटी एस्टेब्लिश हो सकता है, जहाँ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करेगा कॉमन पीपल, न कि रिच क्लास। अच्छा, अब है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन इन मार्क्स थ्योरी। अब ये जो प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन है इसकी मार्क्स थ्योरी में अहमियत क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है ये है कि प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन इज़ द नेसेसरी मीन टू अचीव अ क्लासलेस सोसाइटी। प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन जो है ये एक अहम और नेसेसरी मीन्स है किस चीज़ के लिए? क्लासलेस सोसाइटी के लिए। Second point, capitalism creates a class struggle between the bourgeoisie and the proletariat, which would ultimately lead to overthrow of the capitalist system by the प्रोलेटरेट। ये इसकी वजह से क्लास स्ट्रगल क्रिएट होता है बिटवीन बर्जियाजी एंड प्रोलेटरेट, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो ओवरथ्रो हो जाता है। The third point है, it was seen as a fundamental step in the transition from capitalism to socialism। ये जो कैपिटलिज्म से सोशलिज्म की तरफ जो ट्रांजिशन फेज है, इसमें ये फंडामेंटल स्टेप है। रिवॉल्यूशन की बात करें कि ये रिवॉल्यूशन फंडामेंटल स्टेप है इस स्टेज में। जो फोर्थ पॉइंट है, इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ फोर्स as the ruling class would not voluntarily give up their power and wealth। इस तरह रूलिंग क्लास के कैपिटलिस्ट सिस्टम में वो वॉलंटरली अपने पावर को ओवरथ्रो नहीं होने देंगे। तो इसी वजह से इस रिवॉल्यूशन में क्या होता है? फोर्स इस्तेमाल होता है। जो फिफ्थ पॉइंट है, इट लिबरेट द वर्किंग क्लास फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कैपिटलिज्म। के मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म में क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्किंग क्लास होता है। तो ये रिवॉल्यूशन है प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन, जो कि लिबरेट करता है वर्किंग क्लास को इस एक्सप्लॉयटेशन से। जो लास्ट पॉइंट है, सिक्स पॉइंट है, इट इज़ इनएविटेबल हिस्टोरिकल प्रोसेस ड्रिवन बाय कंट्राडिक्शन। ये इनएविटेबल इसका मतलब ये है कि ये एक न एक दिन ज़रूर ये प्रोसेस जो है ये रिवॉल्यूशन ये वाक़ई हो जाएगा। और ये किस वजह से होता है? कंट्राडिक्शन की वजह से, जो कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ऑलरेडी प्रेजेंट है।
अब आ जाते हैं कंडीशंस नेसेसरी फॉर अ सक्सेसफुल रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन के लिए जो कंडीशन ज़रूरी होता है एक सक्सेसफुल रेवोल्यूशन के लिए वो पढ़ेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ रेवोल्यूशनरी क्लास। रेवोल्यूशन तब होता है, तब वाक़ई हो सकता है जब एक रेवोल्यूशनरी क्लास मौजूद होता है। सेकंड इकोनॉमिक क्राइसिस। रेवोल्यूशन मार्क्स कहता है कि ये तब वाक़ई हो जाएगा जब इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, और मार्क्स कहते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस ज़रूर आ जाएगा इस कैपिटलिस्ट सिस्टम में। जो थर्ड पॉइंट है पॉलिटिकल क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद पॉलिटिकल क्राइसिस मार्क्स के मुताबिक आएगा। जो फोर्थ पॉइंट है रिवॉल्यूशनरी लीडरशिप, वो कहता है कि सक्सेसफुल रिवॉल्यूशन तब हो सकता है जब रिवॉल्यूशनरी लीडरशिप मौजूद हो, जिस तरह लेनिन और माओ जेडंग। अगर इस तरह लीडरशिप है तो फिर क्या है, रिवॉल्यूशन वाकई हो सकता है। जो फिफ्थ पॉइंट है रिवॉल्यूशनरी आइडियालॉजी। इसके अलावा रिवॉल्यूशन के लिए क्या ज़रूरी है, एक आइडियालॉजी की भी ज़रूरी है। अगर आइडियालॉजी ना हो तो फिर रिवॉल्यूशन मुमकिन नहीं है। जो दूसरा पॉइंट है पॉपुलर सपोर्ट। जब रिवॉल्यूशन कब होता है, रिवॉल्यूशन तब होता है जब इसके साथ लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सपोर्ट हासिल हो। जो सेकंड लास्ट पॉइंट है इंटरनेशनल सपोर्ट। एक सक्सेसफुल रेवोल्यूशन के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट भी होना चाहिए। और लास्ट जो पॉइंट है मिलिट्री सपोर्ट, इसके लिए एक मिलिट्री भी लाजिमी है। अब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोमोटिंग रेवोल्यूशन। अब पढ़ेंगे कि क्या रेवोल्यूशन के लिए पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है या इसकी किरदार क्या है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ ऑर्गेनाइजिंग एंड मोबिलाइजिंग द वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास को मोबिलाइज करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा, तब प्रोलेटेरियन और वर्किंग जो क्लास की जो रेवोल्यूशन है वो आएगा। और ये चीज़ कौन प्रोवाइड करता है, ये पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है। जो सेकंड पॉइंट है प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रिवोल्यूशनरी आइडियाज एंड स्ट्रेटेजी। ये पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वर्किंग क्लास को, ताकि वो उसकी जो आइडियाज़ है और स्ट्रेटेजी है वो दूसरों तक पहुंचाए। जो थर्ड पॉइंट है इट हेल्प टू एजुकेट द वर्किंग क्लास अबाउट द नेचर ऑफ कैपिटलिज्म एंड द नीड फॉर रिवॉल्यूशन। ये वर्किंग क्लास को एजुकेट करता है कि वो क्या करे रिवॉल्यूशन को के बारे में, और जो नेचर ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में उससे आगाह हो सके। जो फोर्थ पॉइंट है इट कोऑर्डिनेट द रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल बाय कोऑर्डिनेटिंग प्रोटेस्ट स्ट्राइक्स एंड अदर फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। पॉलिटिकल पार्टी इस स्ट्रगल को, रिवोल्यूशनरी जो स्ट्रगल है वो कोऑर्डिनेट करता है। इसके लिए जो प्रोटेस्ट और स्ट्राइक और अदर फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस है उसको कोऑर्डिनेट करता है। जो और पॉइंट है इट हेल्प टू बिल्ड इंटरनेशनल सॉलिडरिटी अमंग रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। ये जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट होता है इंटरनेशनल सतह पे, तो इसको सॉलिडरिटी कौन देता है, एक कम्युनिस्ट पार्टी। जो सेकंड लास्ट पॉइंट है क्रूशियल रोल इन सीजिंग स्टेट पावर एंड एस्टेब्लिशिंग अ न्यू रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है, इसकी जो पावर होता है, इसको सीज करने में, ख़त्म करने में पॉलिटिकल पार्टी का किरदार बहुत ज़्यादा है, और एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट में फिर इस्टेब्लिश करने में। जो लास्ट पॉइंट है क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग रिवॉल्यूशन। फिर न सिर्फ ये कि एक रिवॉल्यूशनरी सिस्टम, एक सोशलिस्ट सोसाइटी डेवलप करना है, बल्कि इसको भी फिर प्रमोट भी करना है, और ये प्रमोशन एक पॉलिटिकल पार्टी के बगैर मुमकिन नहीं है। अब हिस्टोरिकल एग्जांपल के बारे में पढ़ेंगे, तो ये तो मैंने पढ़ा है कि हिस्टोरिकली देयर आर 2 एग्जांपल जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन में जो फर्स्ट पॉइंट है मार्क्स आर्ग्यूड दैट द गोल ऑफ द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन वाज टू एस्टेब्लिश अ classless society where the means of production were collectively owned and controlled by the वर्कर। मार्क्स कहता है कि कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन का जो गोल है वो ये है कि वो क्लासलेस सोसाइटी को
इस्टेब्लिश करे, जहाँ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैन ओन करता है वर्कर, न कि एक रिच और इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास। जो दूसरा पॉइंट है, ही बिलीव्ड दैट द कैपिटलिस्ट सिस्टम वाज इनहेरेंटली एक्सप्लॉइटेटिव एंड that a socialist revolution was necessary to overthrow it। जो इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो एक्सप्लॉइटेटिव है, उसमें कंट्राडिक्शन है, और ये एक न एक दिन ज़रूर सोशलिस्ट सिस्टम बन जाएगा। किस चीज़ से? कैपिटलिस्ट सिस्टम के ओवरथ्रो होने से। जो थर्ड पॉइंट है, मार्क्स एनविजन दैट द रिवॉल्यूशन वुड स्टार्ट इन द मोस्ट एडवांस्ड कैपिटलिस्ट कंट्री where the working class was most concentrated and organized। वो कहता है कि ये रिवॉल्यूशन एक एडवांस से एडवांस कंट्रीज में आ जाएगा, जहाँ क्या होता है कि वर्किंग क्लास मोर कंसंट्रेटेड होता है और ऑर्गेनाइज होता है। जो फोर्थ पॉइंट है, he believed that the transition to socialism would involve a period of dictatorship of the proletariat, during which the working class would seize political power and establish socialist system। वो कहता है कि रिवोल्यूशन के बाद क्या हो जाएगा? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट, प्रोलेटरेट का एक गवर्नमेंट बनेगा, जहाँ पर डिक्टेटरशिप होगा वर्किंग क्लास का, प्रोलेटरेट का। और इस स्टेज में, इस पेज में क्या होगा कि वर्किंग क्लास सीज करेगा पॉलिटिकल पावर और एक सोशलिस्ट सिस्टम को, स्टेट को एस्टेब्लिश करेगा। जो फिफ्थ पॉइंट है, मार्क्स argued that the ultimate goal of socialism was to create a society where the state would become unnecessary। अल्टीमेट गोल है जो सोशलिज्म का, वो ये है कि वो एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट करे, ऐसा सोसाइटी बनाए जहाँ स्टेट की कोई ज़रूरत ना हो, एंड ऑल पीपल वुड बी फ्री टू परसू देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट विदाउट द नीड फॉर coercion और एक्सप्लॉयटेशन। और सारे जो लोग हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट को परसू करे विदाउट द नीड ऑफ coercion और एक्सप्लॉयटेशन, coercion और एक्सप्लॉयटेशन के बगैर। जो लास्ट पॉइंट है, मार्क्स बिलीव्ड दैट द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन वाज इनएविटेबल। मार्क्स बिलीव करता है कि ये रिवॉल्यूशन ज़रूर आएगा, और ये आउटकम होगा किस चीज़ की? द कंट्राडिक्शन इनहेरेंट इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम। ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो कंट्राडिक्शन है इसी वजह से आएगा। एंड दैट इट वुड इवेंचुअली सक्सीड डिस्पाइट द रेजिस्टेंस ऑफ द रूलिंग क्लास। और ये एक न एक दिन वाक़ई हो जाएगा डिस्पाइट द रेजिस्टेंस ऑफ रूलिंग क्लास के रेजिस्टेंस के बावजूद। तो ये रिवॉल्यूशन टॉपिक था। अच्छा, थैंक यू वेरी मच।